लखनऊ से। राधा वल्लभ जी हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी मैं आपके शरणागत हूँ। महर्षि मैं आपके कथनानुसार सब सहने का प्रयत्न करती हूँ। जब लंबे समय तक सहते सहते वही प्रतिकूलता परिस्थिति बार बार सामने आती है तो एक समय ऐसा आता है कि अचानक क्रोध का ब्लास्ट हो जाता है और उस समय सब सत्संग भगवत भाव धैर्य विस्मरण हो जाता है। बाद में बहुत पश्चाताप होता है और भजन बाधित होता है। महाराज जी ऐसे में मैं क्या करूं? देखो, क्रोध क्यों आता है उसका कारण समझिए। क्रोध की स्वयं की सत्ता नहीं है, वो कामना से आता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जिसे आप कहते हैं बम ब्लास्ट हो जाता है, वो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जब हमारे अंदर चाह होती है अनुकूलता की, तब हमें प्रतिकूलता में दुख का अनुभव होता है। अनुकूलता की चाह वो भगवान से नहीं होती है, वो भगवत भाव की नहीं होती है, वो शरीर सम्मान की होती है, शरीर भोगों की होती है, शरीर प्रियता की होती है। यही अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही हमारे अंदर कामना, चाह, वासना, स्पृहा, तृष्णा ये रहती हैं। और इनकी पूर्ति में जब होती है तो लोभ वृत्ति बढ़ती है, और जब इनकी पूर्ति में बाधा पड़ती तो क्रोध वृत्ति आ जाती है। मूल पर दृष्टि डालिए। मूल जो है वो सुख की चाह है, सम्मान की चाह है, आदर की चाह है। ये क्यों है? जब सब में मेरा प्रभु विराजमान है, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। हम लोग दुखी तब होते हैं जब हम अपने कर्तव्य के पालन की चेष्टा करते हैं और सामने वाले से कर्तव्य पालन की चेष्टा करवाना चाहते हैं। मेरा तो कर्तव्य है, मैं कर रही हूं, लेकिन आपका क्या कर्तव्य है? जब आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो फिर हम आपके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो किस काम का? बस विचार करते करते क्रोध आ जाता है कि इतना मैंने इसके साथ किया और ये हमारे साथ प्रतिकूल करता चला जा रहा है, क्रोध आ जाएगा। गलती क्या हुई? हम अपने कर्तव्य से चूक गए। हमें अपना कर्तव्य देखना। जब हम सामने वाले के कर्तव्य को देखने लगते हैं कि इसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, वहीं क्रोध आ जाएगा, वहीं बात बिगड़ जाएगी। केवल हम अपना कर्तव्य देखें और उस यत करोषी जो कर रहे हो भगवान को समर्पित कर दे, भगवान देख रहा है, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। आपको क्रोध परास्त नहीं कर पाएगा। लेकिन जहां हम दूसरे को देखते हैं कि इसका क्या कर्तव्य बनता है, जब मैंने इसके साथ इतना किया तो इसका भी कर्तव्य ये बनता है मेरे साथ, अब वो नहीं कर रहा तो हमें क्रोध आ जाएगा। हमारी गलती है। इस पर अध्यात्म क्या करता है? अपने को ऊंचाई पे चढ़ाता है जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छू न सके। हाँ, दूसरे पर वो भगवत भाव करता है। जिस समय वो प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है उस समय मेरा क्या कर्तव्य है, कभी आप विचलित नहीं होंगी। जब आप उसके कर्तव्य को, उसके व्यवहार को, फिर तो विचलता हो ही जाएगी। अगर हमें प्रतिकूलता मिलती है तो मेरे किन्हीं पापों का शमन करवा रहे हैं भगवान। जो मुझे शारीरिक दंड मिलना चाहिए वो केवल हृदय में जलन मात्र से दूर हो जाता है। अगर हम क्रोध करते हैं तो फिर नया संस्कार बना लेते हैं, फिर नया अपराध बनने की संभावना है। क्रोध से बहुत तरह के अपराध बन जाते हैं। ज्यादा क्रोध बढ़ जाए तो हिंसात्मक वृत्ति आ जाती है। देखो, ये जो मार काट होती है वो क्रोध ही से तो होती है, उसका मूल क्रोध ही तो है। क्योंकि क्रोध से हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है कि हमारा कर्तव्य क्या है। स्मृति नष्ट हुई तो बुद्धि का नाश हो, बुद्धि नाश को ही सर्वनाश कहते हैं। बुद्धि गई तो सर्व, जैसे अगर सारथी ड्राइवर नशे में है तो एक्सीडेंट पक्का होगा, फिर घटना में क्या हो जाए वो तो ऐसे ही। अब इतनी प्रियता थी और धीरे धीरे प्रतिकूलता का इतना भाव बन गया कि जिससे वो प्रियता करता था उसी को जहर दे दिया। उसी के साथ ऐसे मृत्यु का खेल खेलने लगा। हुआ क्या? सही माने में प्यार नहीं था। सही माने में आप अपने कर्तव्य को नहीं देख पाए क्योंकि आपके अंदर चाह, कामना, वासना, आदर, सम्मान, यही तो मिटाना है। संसार में इसी की सत्ता मानी जाती है। परमार्थ इसी की सत्ता को मिटा देता है। देखो, जो इस परमार्थ का योद्धा होता है, एक आदमी स्तवन करे और एक आदमी निंदा करे, दोनों के लिए समान भाव उसका होता है। क्योंकि उसकी बुद्धि है, वो निंदा कर रहा है, उसकी बुद्धि है, वो स्तवन कर रहा है। लेकिन हम क्या है? ना हमें स्तुति से मतलब, ना निंदा से मतलब, ना मान से मतलब, ना अपमान से मतलब। तो हमारी बात बन जाएगी क्योंकि वो बाहरी केवल साउंड से निंदा स्तुति हो रही, अंदर सबके भगवान विराजमान है। शुद्ध परमार्थ अध्यात्म के बिना इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। किसका प्रश्न है? आप समझ रहे हैं? कोई संशय इस पे? जी। जितेंद्र पांडे जी, सूरत राधे से। राधे गुरुदेव। परम आदरणीय गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। गुरुजी, पिछले 7-8 महीने से हम पति पत्नी आपका प्रवचन यूट्यूब के माध्यम से नित्य प्रतिदिन सुबह शाम सुन रहे हैं। राधा नाम का जाप भी करते हैं। पर गुरुदेव, गत 1 महीने से केवल मेरे साथ कुछ अजीब सा होने लगा है। श्री जी के नाम जप के समय कभी कभी मेरे लिए बिल्कुल अपरिचित सुदर्शन चेहरे, वो स्थान मेरे मानस पटल पर उभरने लगते हैं। जब से मेरा ध्यान हटने लगता है, मन विचलित नहीं, होने आप लगता इस पे ध्यान दो कि जब हमारे जो मैसेज मोबाइल में होते हैं उनको डिलीट करना होता है तो मैसेज सामने आते हैं ना, वही तो डिलीट, क्या रखना है क्या डिलीट करना है वो सामने आता है ना। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे मन रूपी चिप में बहुत जन्मों की, जिनको आपका परिचय भी नहीं, जो आप इस समय सोच भी नहीं सकते, ऐसी गंदी भावनाएं आ सकती हैं, ऐसे गंदे दृश्य आ सकते हैं। क्योंकि बहुत जन्मों का मन में सब भरा हुआ है। तो निर्मल मन भगवान को पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब हमारे अंदर बड़ा मल भरा है मन में, कामना वासना के खेल खेले, वो जन्म जन्मांतरों की सीन भरी। अब हमको गंभीर रहना है, ना हमें उससे दुखी होना है और ना उससे सुखी होना है। नाम जब कर रहे हैं वो सीने आ रहे हैं, निकल रहे हैं, आपका मन निर्मल होता चला जा रहा है। तो उसमें परेशानी क्या है? पहले बहुत आनंद आता था गुरुजी, वो 1 महीने सीधे बहुत। हाँ, अब सुनो, पहले जो आनंद आता है वो सीधे कृपा का आता है। तो ये भागवतिक जो आनंद है
ये संत कृपा से, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से जीव को अपनी तरफ से दिया जाता है। तो एकदम वो उसका मन समाहित होने लगा, चित्त में आनंद आने लगा। अब वो जो चिप भरी है उसको मिटाना है। अब आप खड़े हो अपने पैरों पे और चलो अपने आनंद की प्राप्ति के लिए। तो ये जो आनंद का स्वाद है, एक कृपा से, हरि कृपा से, गुरु कृपा से सबको पहले मिलता है, नहीं चल ही ना पावे उनकी तरफ से स्वाद, फिर अचानक उसे रोक लिया जाता है। अब चलो, अब ये आपकी स्थिति है, अब आपको वहां तक पहुंचना है। राधा राधा राधा, नाम छोड़ना नहीं है, और नाम लेते हुए अगर अभी शरीर पूरा हो जाए, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अभी प्राप्त हुई। ये बहुत बड़ा लाभ है हम लोगों के लिए कि मान लो पूरा जीवन निकल गया, अब इस समय हमें ध्यान आया अपने कल्याण का, तो इस समय भी कल्याण हो सकता है। अब जितनी श्वासें बची हैं, हम मन की चालों पर ना जाएं, हम उन नाम पर रहें, नाम को पकड़े रहें, वो सब ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा तो ना ठीक होते हुए भी हमारी अंतिम श्वास राधा, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना जी? एक प्रश्न और ठाकुर जी। हाँ बोलिए। अभी भी मैं नौकरी कर रहा हूँ, समय निकालता हूँ सुबह शाम, तो राधा का नाम हम पति पत्नी साथ बैठ के कीर्तन भी करते हैं, जपते भी हैं, मौन ध्यान जब करते हैं, उसी समय ये अजीब अजीब चीजें घटती यही, हाँ यही नष्ट हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, और नौकरी करते समय भी राधा राधा कमाइए। समझिए, ये आंतरिक संपत्ति है। मानो बात करना है तो बात किया, फिर शुरू राधा 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 राधा। काम करते हुए भी तो राधा राधा जपा जा सकता है। हाँ, बात करते समय आपका अभ्यास नहीं है तो आपका भजन रुक जाएगा, नहीं बात करते हुए नहीं रुका। हम जैसे आपको देख रहे हैं तो आपका चेहरा कम, नाम ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब हम अपने नाम का दर्शन एकदम एकतार करते हुए आपको उत्तर दे रहे हैं, हमारा भजन चल रहा है। उत्तर भी भागवतिक है, हमारा चिंतन भी भागवतिक है, और आप पर भी भगवत भावना है कि मेरे प्रभु इस रूप में आए, मेरा भजन बन रहा है, एक सेकंड के लिए भजन से अलग नहीं। ऐसी चतुरता आप व्यवहार में कर सकते हैं। जब युद्ध हो सकता है भगवान का स्मरण करते हुए, तो युद्ध से कठिन कोई कर्तव्य कर्म है नहीं। तो आप जो भी नौकरी करते हैं उसमें जहां खाली मिले तो राधा राधा राधा, अंदर ही अंदर राधा 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 राधा, पक्का कल्याण हो जाएगा। आप विश्वास करो, क्योंकि ये मार्ग विश्वास का है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। सिद्ध तत्व हृदय में विराजमान है। जब तक विश्वास नहीं करोगे, श्रद्धा नहीं करोगे, तब तक उसका अनुभव नहीं होता। तो आप संतों की बात पर, शास्त्र की बात पर विश्वास कर लो, तो अभी आपको आनंद प्राप्त होने लगेगा। हाँ, अगर राधा निकला और शरीर पूरा हुआ तो सीधे आप प्रियालाल को प्राप्त होंगे, भगवान को प्राप्त होंगे। बिल्कुल अकाट्य जीवन भर वैश्यागमन किया, नारायण बोल दिया, अंतिम समय पुत्र के बहाने तो परम पद प्राप्त हुआ। फिर ये तो राधा नाम है जिसे स्वयं हरि जपते हैं। हरि रसना राधा राधा रट, स्वयं भगवान श्री कृष्ण